सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में। अम, वैसे तो ये स्टोरी वाला चैनल है, लेकिन एक अच्छी बात बता ही देती हूँ। तो कल मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें अजित देवल जी, जिनको आप जानते ही होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे तो आप सर्च करके जान भी सकते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बढ़िया लाइन कही थी। उन्होंने कही कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो आज के लिए ना लें, बल्कि वो फ्यूचर्स के लिए लें। और आपको अपना फ्यूचर बेस्ट बनाना है तो डिसीज़न आपका अभी का जो होगा वो फ्यूचर के लिए ही होने वाला है। तो बस फ्यूचर को सोच के आज का डिसीज़न लो। तो ये लाइन मुझे बहुत ही प्यारी लगी, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि आप जो भी डिसीजंस ले रहे होंगे अभी अपने लाइफ में वो सोच समझ के लें और आपको इस चीज़ में बूस्ट मिले कि आप सही डायरेक्शन में जाएं। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने कर ली, तो हम पिछले पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पिछले पार्ट में कुछ यही हुआ था कि यशु के जो फादर साहब हैं वो मान्या के घर पहुंचते हैं और वहाँ पर माहौल थोड़ा गर्म हो चुका था, क्योंकि वही होता है कि यशु के मेडिकल यानी आईसीयू में होने का जो न्यूज़ है वो मान्या के घर में पता चलता है। और मेडिकल में होने की वजह तो नहीं, पर उसका सिर्फ़ और सिर्फ नाम ही आना मान्या का, यही मान्या के घर वालों को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। तो यही गर्मा गर्मी का माहौल था उस समय। तो देखते हैं आज क्या होता है इस पार्ट में। मान्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही डर गई थी इस बात से। अब किसी की भी बात ले लो, अगर आपको पता चले कि आपका फ्रेंड या फिर आपका क्लासमेट कोई ऐसा है जो आपकी वजह से हॉस्पिटल में है, तो वो आप क्या फीलिंग करेंगे। बस वही जो है वो मान्या को बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर रहा था। वो तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गई थी, बिल्कुल सुन्न हो गया था उसका बॉडी। और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, इतने ज़्यादा आंसू हो रहे थे। फिर वहीं यशु के जो फादर साहब हैं वो भी थोड़ा, जो पहले शांत थे वो अब थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि देखो मान्या, तुम मेरी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर मुझे पता चला कि उसमें जो भी हाथ हुआ उसमें अगर तुम्हारा पूरा का पूरा नाम हुआ तो मैं बेटा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जान लो। तो यहाँ हमारी मान्या जो कहती है, अंकल अंकल मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती अंकल जी। वो 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 तो हम अच्छे दोस्त हैं। मैं ऐसा वो हॉस्पिटल अंकल, मैं कुछ नहीं करी हूँ अंकल। वो लेकिन कैसे कैसे कब हुआ, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया। मैंने से कुछ किया ही नहीं है। मैंने नहीं किया है अंकल। तो तभी जो होते हैं मान्या के जो बड़े भाई हैं गौरव, वो उस समय ही हॉल में एंटर करते हैं। उन्होंने सिर्फ मान्या की ये आवाज़ सुनी थी कि मैंने कुछ किया नहीं है, और वो रो रही थी। भैया जो हैं वो थोड़ा पास आते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उसके फादर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मान्या को देख रहे हैं। और मान्या की मम्मी जो है वो मान्या को पकड़ी हुई है और उसके गाल पे थोड़ा सा सहला भी रही है ताकि उसका गाल थोड़ा सा नॉर्मल हो। उसका गाल काफ़ी ज़्यादा ही गर्म हो गया था, जो पिछले पार्ट में आपने देखा ही होगा कि मान्या को किस कदर ज़ोर का झापड़ पड़ा था। तो मान्या की मम्मी जो होती है वही उसको सहला रही होती है। गुस्से में तो खुद भी थी, लेकिन वो होता है ना कि मम्मी जो होता है, एक बार जब आपके बच्चे को आपके सामने कोई मार दे, वो खुद का अपने अलावा कोई भी हो, अपने खुद के घर का ही क्यों ना हो, वो अगर आपके बच्चे को अगर थोड़ा सा भी हर्ट होते वो दिख गया ना, तो आप मतलब मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है उस समय। तो वही है कि मम्मी मम्मी जो है वो उसके गाल को रब कर रही थी। ये सब करता हुआ देखकर जो भैया होते हैं वो
कुछ सोचते समझते नहीं है, सीधा मान्या के पास जाते हैं और उसको उस मान्या के एक हाथ से पकड़ते हैं और साइड करके अपने पास ले आते हैं और उसको ना अपने सीने से ऐसे चिपका लेते हैं। और पता है वो ना अपने एक हाथ को उसके पीठ तरफ ऐसे रखते हैं और दूसरे हाथ को मान्या के सर में रखते हैं। इनफैक्ट सर में कहूँ या फेस में रखते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी फेवरेट चीज़ को छुपा लेना चाहते हैं, बचा लेना चाहते हैं, तो भैया बिल्कुल मान्या को अपने पास समेट लेते हैं बिल्कुल कि ये मेरी बच्ची है, इसको क्यों सब डांट रहे हो। बिल्कुल भैया ये ही वाले पोजीशन में थे, बिल्कुल ऐसे हाथ से पकड़े हुए थे और एकदम पूरा कवर कर लेना चाहते थे भैया। और वो देखते हैं अपने फादर साहब को जो कि गुस्से से देख रहे होते हैं मान्या को, तो कुछ कह रहे होते हैं अंकल, सॉरी मतलब मान्या के जो पापा हैं वो कुछ कह रहे होते हैं मान्या को। तभी जो गौरव भैया हैं वो बोलते हैं पापा एक मिनट, क्या हुआ है, मुझे तो कुछ बताइए। और क्यों क्यों मान्या के ऊपर चढ़ाई इतनी क्यों की जा रही है। उसने कहा ना वो उसने कुछ किया नहीं है, उसने कह दिया कि कुछ नहीं किया, इसका मतलब उसने कुछ किया नहीं होगा। अगर उसकी किसी में गलती होती है तो वो मान भी जाती है, वो कुछ की ही नहीं होगी इसीलिए वो इतना ज़्यादा रो भी रही है। और वो जो है भैया वो थोड़ा नीचे देखते हैं क्योंकि मान्या जो है वो भैया के हार्ट के पास डायरेक्ट आ रही थी, तो भैया जो हैं वो थोड़ा नीचे देखते हैं और उसके सिर में थोड़ा सा हल्का सा झुक के एकदम प्यार से किस करते हैं और कहते हैं चुप हो जा मेरे बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ मेरे छोटे बेटे को, हाँ क्यों रो रही है बता, हाँ क्या हुआ, क्यों क्यों चिल्ला रहे हैं सब, और तूने क्या नहीं किया, मुझे बता, मैं लोग सोच देखता हूँ। और फिर जो अपने पापा और मम्मी को कहते हैं पापा मम्मी मैं इसको लेके कमरे में जा रहा हूँ, जो भी डिस्कशन होता है हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, जो भी बातें मैं इनसे जान लेता हूँ, उसके बाद आप इस पे चिल्लाइएगा, मेरे सामने तो इसके सामने मत ही चिल्लाइएगा। मैं पहले भी मना किया हूँ और आज भी मना करता हूँ, ये मेरी बच्ची है, जान है मेरी, ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। और अगर गलती हो भी ना तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जो आप इतना ज़्यादा इस पे भड़क रहे हैं। वो रो रही है मेरे सामने, वो रोएगी, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। जो भी बात हो मम्मा मैं देख लेता हूँ, मैं बात करता हूँ इससे और मैं आपको बताऊँगा। आप अंकल को भी ले जाइए और शांति से बैठाइए, थोड़ा चाय पानी पिलाइए इन्हें, मैं डिस्कशन करता हूँ इसके साथ। तो मान्या के जो बड़े भाई हैं वो लेके जाते हैं उसे कमरे में, वही साइड से हक किए हुए धीरे धीरे चलाते हुए रूम में लेके जाते हैं और उसको बेड में बैठाते हैं और खुद जो है वो भी बेड में बैठते हैं और थोड़ा सा हल्का सा साइड से हक करते हैं और फिर कहते हैं देख क्या हुआ बता, क्यों इतना ज़्यादा रो रही है। तो यहाँ मान्या जो है ना वो इतनी ज़्यादा ही इमोशनल रहती है कि वो ना भैया के शर्ट को एकदम दोनों हाथों से इतना ज़ोर से कस के ग्रैब की होती है दोनों साइड से, और ना बस ना भैया को छोड़ नहीं रही होती है, एकदम चिपक गई होती है भैया से और बस कह रही होती है भैया मैंने कुछ नहीं किया भैया, कैसे 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 कर सकती है भैया, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ बात करना बंद किया था भैया, लेकिन ऐसे कर देगी भैया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं ये नहीं सोची थी भैया कि वो इतना कुछ बड़ा कदम उठा लेगी भैया, मैं क्या करूँ भैया। तो यहाँ भैया जो होते अरे 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 क्यों रो रहा है बेटा, मैं हूँ ना,